चलो हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं ताकि हमें नॉर्मल जैसी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है और वहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, 12x करके दिया हुआ है, इसलिए उसका आंसर पीछे मैच नहीं कर रहा है। अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। इसे सॉल्व करने के दो तरीका क्या बोला, फाइंड पॉइंट ऑन द एलिप्स फॉर विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस। तो पैरेलल टू दिस तो नॉर्मल की स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई 2। ठीक है, पहली चीज। अब इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं टेंजेंट निकाल के करूं, डायरेक्टली नॉर्मल से करूं। तो नॉर्मल में करने के लिए मेरी नॉर्मल की इक्वेशन मुझे बताई गई थी ax अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इस पे जो टेंजेंट निकाल रहा हूँ, उस जिस पर मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ उस पॉइंट को मैंने मान लिया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल निकालूँ तो इक्वेशन आती है ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी बाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकल के आती है। तो ऊपर वाले एलिप्स से अगर हम देखें तो ये आएगा 2x अपॉन कॉस थीटा माइनस बी बोले तो 3 बाई अपॉन साइन थीटा बराबर कितना दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बोले तो 4 माइनस बी स्क्वायर बोले तो -9 बोले तो -5। ठीक है, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे बोला जाए कि इस लाइन की स्लोप क्या है, मुझसे बोला गया इस जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो आई है इसकी स्लोप क्या है, तो स्लोप के लिए बताया था ए का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट। तो वहाँ से मेरे हिसाब से निकल के आएगा 2/3 और tan थीटा, जो कितने के इक्वल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल है तो ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा इक्वल टू 3। अगर tan थीटा 3 है तो sin थीटा आएगा 3/√10 और cos थीटा जो आएगा cos थीटा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूँ, अगर क्योंकि दो जगह पॉसिबल है ऐसा एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो sin थीटा 3/√10 और cos थीटा आएगा 1/√10। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट पूछा है तो आंसर आएगा 3/√10 कॉमा 1/√10। अगर इसके अलावा दूसरा जो आंसर आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जिसके लिए साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ से दोनों माइनस माइनस के भी निकल के आ जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, उम्मीद है यहाँ से समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत लिखा, मेरा भी ये साइन और कॉस निकल के आए। पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा, ए कितना है 2, तो ए कॉस थीटा बोले तो 2/√10। ठीक है, प्लस माइनस कॉमा बी कितना है 3 साइन थीटा, तो बोले 3/√10, इसके आगे भी प्लस माइनस का साइन लगा होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, नोट करिए। मैं और क्वेश्चन भी लेता हूँ। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक एलिप्स है, ठीक है, किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ, इसकी नॉर्मल ड्रॉ की गई। ठीक है, ये रही नॉर्मल। किस पॉइंट पर ड्रॉ की, तो ऑब्वियसली बात है मैं पॉइंट मानना पड़ेगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, मेजर एक्सिस को पी पर कट करती है, इसको क्यू पर कट करती है, और ये 2:1 किधर से पी, तो यहाँ से आएगा 1:2। इतना आपको समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल है, ड्रॉ कर दी हमने, और पी और क्यू को मेजर और माइनर एक्सिस पर कट की, जिनमें 1:2 है। और इस पॉइंट को मैं हम फिलहाल जो हमेशा की तरह क्या मानेंगे, एच कॉमा के। इसका क्या निकालना है, लोकस। चलो, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी ax अपॉन कॉस थीटा माइनस बी बाई अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूले आपको एक पेज पे लिख के याद करने ही करने हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब मैं p के लिए बात करूँगा तो p के लिए क्या होगा, y 0 होगा। p के लिए y कितना होगा 0, तो x बराबर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन a। q के लिए जब बात करूँगा तो मेरा x 0 होगा, y बराबर आ जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन बी। ठीक है, अब h कॉमा k को देखते हैं। तो h बराबर क्या आएगा, h बराबर आएगा p प्लस 2q डिवाइड बाई 2। देखा जाए तो p का x कितना है, cos थीटा अपॉन a। मैं x की बात कर रहा हूँ तो cos थीटा अपॉन a,
वाई का जो एक्स, क्यू का जो एक्स है वो 0 है, अपॉन कितना आएगा 2+1 अपॉन 2+1। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3h अपॉन 3ha, यहाँ से ये निकल के आएगा 3ah बराबर cos थीटा। मेरे हिसाब से निकल के आएगा, वो बता रहा हूँ, 3ah cos थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो ऐसी के लिए देख लेते हैं। तो के लिए क्या बनेगा, के बराबर बनेगा कितना, पी का कितना है 0 +2 तो -2 sin थीटा डिवाइड बाई बी अपॉन 2+1 बोले तो 3। तो यहाँ से निकलेगा 3/2 के बी बराबर, अच्छा माइनस को इधर भेज दो, sin थीटा। अब सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर होना चाहिए 9a² h²। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लूँगा, प्लस 9/4 k² b²। इससे आगे इतना नोट करिए, मैं देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं है, चलेगा। तो यहाँ गलती ये कि यहाँ a² - b² होना चाहिए, तो a² - b² निकल के आएगा 15। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ए और बी की वैल्यू भी हम रख सकते हैं कितना, 8 और 7। क्लियर है, ये टेंजेंट हो गया। तो यहाँ से जो मेरा x आएगा वो आएगा 15 cos थीटा डिवाइड बाई 8, ये आएगा 15 sin थीटा डिवाइड बाई 7। ये थोड़ा सा गलती हुई है, चलता है। तो ये हो जाएगा 15 cos थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा 8, तो 3 से 5 बार गया तो ये आएगा 8/3 बराबर आएगा cos थीटा। आगे तुम देख लेना, सिंपली यहाँ भी मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा -2 तो 2 की वजह से आएगा, तो b की जगह आएगा 7 इंटू 2 की जगह यहाँ पे 30 लिख लो, तो यहाँ आएगा 30, तो 30 मतलब 10, तो ये आ गया 7/10 बराबर माइनस sin थीटा। ठीक है, अब आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आप सॉल्व कर लेना, आपका जो भी है यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, इसे मैंने कर दिया है, कैमरे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये आपको आगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 लगा के आपका आंसर आ जाएगा। चलो आप वीडियो को थोड़ा पीछे का पॉज करके या रिवाइंड करके देखिए। तो मेरे यहाँ 3 फॉर्मूले लिखे हुए थे, उन्हें देख लीजिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिडिल पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, वो फॉर्मूले भी वो ऐसे फॉर्मूले हैं तो सर्किल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स चारों में काम देंगे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, हम सीधा क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हारा सीधा एलिप्स है, ये लो मैंने एलिप्स ड्रॉ कर दिया। कोई लाइन है x - y बराबर 5, मैंने ऐसी रफली ये पॉइंट मान ली। इसके किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट मतलब इसके जो पॉइंट तुमको अच्छा लगे, तो मैंने क्या किया, y को मान लिया t, तो मेरा x हो जाएगा t+5। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया। बोला यहाँ से पेयर ऑफ दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होती है। अगर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फिक्स पॉइंट से पास होती है तो हमें वो फिक्स पॉइंट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक मिनट बताता हूँ। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है t बराबर 0, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो t बराबर 0 में क्या होगा, x इसका बन जाएगा x(x1), तो x इंटू x1 आएगा t+5। चलो 4 y(y1), तो 4 को मैं इस तरह से बना रहा हूँ, 4 y1 की जगह आएगा t बराबर 4। ठीक है, अब बोला है कि जो कॉर्ड है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो फिक्स पॉइंट से पास करने के लिए हमने बताया था t को अलग करिए, तो t के अंदर आएगा x + 4y। बिगर t के क्या आएगा, बिगर t क्या आएगा 5x - 4 बराबर 0। तो फिक्स पॉइंट का x निकल के आ गया 4/5। कहाँ से, इसे सॉल्व करके। जब x की वैल्यू 4/5 है तो y की वैल्यू आएगी -1/5। तो फिक्स पॉइंट आपको आ चुका है, नोट करिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं।
पहले तो बोला है कि इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है किसी भी पॉइंट से, जिस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका एरिया कांस्टेंट है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब ऐसे मानिए कि ये आपका क्या है, इलिप्स। जिस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है उस पॉइंट को मैंने मान लिया है पहले ही एच कॉमा के, मतलब मुझे लोकस निकालना है, वो किसका निकालना है, एच कॉमा के। अब मान लो ये उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसकी इक्वेशन होती है t बराबर 0। t बराबर 0 तो ये आ गया एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोला है कि जिसका जो ट्राइंगल बनना है वो किसके साथ बनना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, अगर y 0 है तो x आएगा कितना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एच। ये कितना आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, चलो अब बोला है कि इस ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है। 1/1 जाने से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, XI2 में सब्जेक्टिव और XI3 में सब्जेक्टिव लगाए होंगे, तो इतना भेजे में गया होगा बी स्क्वायर अपॉन एच। ये कितना है, कांस्टेंट है। अब आप लोगों को पता है कि 1/2 क्या है, कांस्टेंट, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो एच के भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होना पड़ेगा कि नहीं। तो कांस्टेंट को फिलहाल सी मान लिया, तो ये आ गया एक्स वाई बराबर सी, ये इसका लोकस आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि 3,2 पर मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ की, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3,2 द इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड उसका मिडिल पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि 3,2 पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, उसका मिडिल पॉइंट निकालो। तो बच्चों को पहले दोनों पॉइंट निकालते हैं उधर जाने का, फिर उसका मिडिल पॉइंट। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है तो t बराबर 0 किस रेस्पेक्ट में, 3,2। तो ये आएगा 3x प्लस कितना, 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y बराबर 9। ये आपका आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसका मिडिल पॉइंट चाहिए, तो मैंने क्या मिडिल पॉइंट, कॉर्ड ऑफ मिडिल पॉइंट मैंने मान लिया मिडिल पॉइंट h, k। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो मिडिल पॉइंट अगर h, k है तो कॉर्ड क्या होती है, t बराबर s1। तो t बोले तो x x1, तो ये आएगा xh प्लस 4y के, 9 का कोई यूज नहीं है क्योंकि 9 दोनों साइड कट जाएगा, बराबर h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइनों को कंपेयर करूँगा, और कंपेयर करके x इससे 3y(h), यहाँ से आएगा 8y 4k, और यहाँ से आएगा 9y(h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ से ये इस तरह से निकल के आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सॉल्व करके h और k निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले आप यहाँ से क्या करो, h को k के टर्म में निकालो। तो h बराबर आएगा 4 से मैं से 2 बार कट कर लूँ तो ये आएगा 3/2k। h की वैल्यू आ गई, h बराबर 3/2k। ठीक है, मतलब मैं इसको बराबर में लिखूँ तो क्या आएगा, बराबर में आएगा 9 h को मैंने 3/2 लिख रहा हूँ, मतलब 9/4 प्लस 9k स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जिसे मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये 36 45, तो 4/45 मतलब 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5k स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 2/k के इक्वल है, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3/h। h बोले तो 3/2k, तो 3/2k मतलब पहले आप यहाँ से k निकाल लो, तो k से एक k कैंसिल करेंगे तो k बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा 2/5। अगर k की वैल्यू 2/5 है तो h की वैल्यू आएगी 3/5। ठीक है, एक बार ये तो मैंने निकाला, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिए, पॉज करो वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें टेंजेंट का लोकस, जैसे कि ये मान लो इलिप्स है, ये मान लो हमारी टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है टच करके जाएगी। ठीक है, और मुझे इसकी मिडिल पॉइंट बोले तो h, k, इसका मुझे
लोकस चाहिए, ये मिडिल पॉइंट है एच कॉमा के, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो कट करेगा वो होगा 2h कॉमा 0, यहाँ पर जो होगा वो होगा 0 कॉमा 2k। ठीक है, अब ये टेंजेंट है, तो चलो अगर ये 0 कॉमा 2h है, वो 0 कॉमा 2k है, तो इसका m की अच्छा इसका m कितना होगा, m होगा, अगर मूल्य बोले जाए कि इसका m कितना होगा तो m आएगा x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, तो ऑब्वियसली तो माइनस के वाई एच आएगा। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अगर मैं x को 0 रखूँ, अगर मैं इसमें x को 0 रख दूँ तो y बराबर आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू कितने के इक्वल है, जब x 0 हो तो ये वैल्यू 2k के इक्वल है। अगर मैं इसमें y को 0 रखूँ, y को 0 रखूँ तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा रूट के अंदर माइनस साइन के साथ आएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई m बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 2h। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो कितना आएगा, माइनस 2k अपॉन m बराबर कितना आएगा 2h, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू मैंने निकाली थी उसे पुट कर दो तो फिलहाल यही निकल के आ रहा है। ठीक है, उसे जान दो। चलो इसे देखते हैं, एक मिनट पॉज करना। चलो फिर से देखते हैं, m बराबर आ गया माइनस के बाई एच, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन कितना 2h, ये मैंने इंटरसेप्ट फ्रॉम y अपॉन 2k इक्वल टू 1, तो यहाँ से y बराबर आएगा कितना, माइनस y बराबर आएगा माइनस के बाई एच एक्स, के बाई एस एक्स बराबर एलसीएम मैंने यहाँ पे जो लिया है बराबर प्लस, तो उधर कितना है 1, तो अच्छा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2k, यहाँ पर आप देख लेना एक बार, यहाँ 2k निकल के आएगा। ठीक है, 2h के आएगा बेसिकली, h से हमने डिवाइड किया है तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलेगा, तो हमने एलसीएम 2k से, ठीक है चलेगा, तो हमारा m कितना हो गया माइनस के बाई एच, c कितना है 2k, तो अगर ये टेंजेंट है तो c बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4k स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हमारा कितना है, ए स्क्वायर तो हमारा ए स्क्वायर ही रहेगा, एम स्क्वायर कितना है, एम स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मॉडिफाई कर लो और जो भी ऑप्शन में होगा वहाँ से इसे हम आंसर को मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी दो टेंजेंट हैं, एक θ1 एंगल बना रही है, एक θ2 बना रही है, मतलब हमारा m1 हो गया, इसका मतलब हुआ कि मेरा m1 हो गया कितना tan θ1 और मेरा m2 हो गया tan θ2। क्लियर है। चलो अब मुझसे क्या बोला गया है कि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं h k मान लूँ तो मेरी दो टेंजेंट कैसे आएंगी y, तो स्टैंडर्ड इलिप्स हम मान के चलेंगे जब तक कुछ नहीं बोला, तो y बोले तो k बराबर एम एक्स बोले तो एम एच प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा। एम एच को उधर ले जाके होल स्क्वायर करो तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये आएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के 2k एम एच प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे क्या क्या डेटा मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि m1 प्लस m2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2k एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा दिस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मेरा जो m1 m2 है वो हो जाएगा
के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे को दिया है कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, तो इसको मतलब होता है m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2। करके देख लेना, कॉट को उल्टा लिखो 1/10, तो आएगा 1/m1 प्लस 1/m2, जिसे हम ये लिख के बराबर लैम्डा स्क्वायर। अब ये आपका काम है, m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ रखो, m1 m2 की वैल्यू नीचे रखो, तो लोकस कुछ 2k 2h तो 2xy अपॉन के स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। ये इनको डिवाइड करो इन दोनों वैल्यू को, आपको ये आंसर मिल जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा ये चीज़ देख लो, ये एच स्क्वायर नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर आएगा, तो कि मैंने करेक्ट कर दिया। देख लो, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो देख लेते हैं इसको। तो मैंने पॉइंट पी ऑफ द एलिप्स, तो मैंने फिलहाल पी पॉइंट मान लिया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा पी एफ वन और पी एफ टू क्या होता है? पी एफ वन होता है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, ए माइनस ई एक्स वन बोले तो ए कॉस थीटा, और जो पी एफ टू होता है वो हमारा होता है ए प्लस ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मुझसे बोला जाए कि पी एफ वन माइनस पी एफ टू दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, तो दोनों का डिफरेंस आता है 2a ई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये डिफरेंस निकल के आएगा 4a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब बोला टेंजेंट, तो ए कॉस थीटा को बी साइन थीटा पर टेंजेंट क्या होगी? तो वो होगी एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। सेंटर बोले तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर है। चलो डी निकालते हैं। 0,0 पे दोनों हो गए 0, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये निकल के आएगा डी, ठीक है। तो मैं क्या, हम इसकी RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं RHS को सॉल्व करके क्या मिलता है। 4a स्क्वायर दिया, तो हमें दिखा हो, हमें लाना भी यही है 4a स्क्वायर, अंदर की चीज़ लाने का ट्राई करते हैं। तो 1 माइनस कितना दिया है बी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 अपॉन डी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर में अगर मैं इसे 1 अपॉन डी स्क्वायर कर दूँ तो ये वाली चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, तो बी स्क्वायर के साथ ऊपर रूट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। नोट करो 1 मिनट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ मैं अगर इसको रख दूँ तो इसमें मुझे रखना है, तो ये आएगा, अच्छा यहाँ बात कर रहा था, ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये आएगा 4a स्क्वायर, अंदर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 1 बन जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल। आगे देखो 4a स्क्वायर, अंदर क्या क्या बचता है? ऊपर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है बेसिकली, ये सी नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैंने क्या किया, ये भी मैंने बाहर ले लिया, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होके, ठीक है, कैंसिल नहीं किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर ले लिया। चेकअप करो, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर लो, बी स्क्वायर नहीं, तो बचेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियसली बात है, आप लोग इससे पहले से ही जानते हो कि ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं इसके LHS RHS बराबर आ गए हैं, इन्हें देख लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।